आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। अटक का अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। यूपीएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पीओपीटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अटक तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। अटक तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। अरे इनको लग जाएगा। मैडम, लगातार आप अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं बढ़ाने के लिए, और आज आपने धरना प्रदर्शन दिया है, थाली भी बजाई है, दीपक भी जलाए हैं, क्या क्या कारण है इसका? सर, पहले तो बताना चाहूँगी कि आपने कहा कि दीपक भी जलाया है, थाली भी बजाई है। सबसे पहले दीपक के सिंबल पे कहना चाहूँगी, दीपक हम जलाते ही इसीलिए हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाए। तो लगातार ये हमारा 8वीं बार, ये जो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं बच्चे, ये 8वीं बार है। तो शायद अब तक हमारी सरकार हमारे प्रकाश को ना पहचान पाई हो, तो हमें लगा कि चलो दीपक को ही सिंबॉलिक की तरह यूज़ कर लें। हम उनके लिए कम है, ये दीपक ही सिंबल बन जाएगा उनके लिए, है ना। एक बार उन्होंने ही तो, वो हमारे बड़े हैं, उन्होंने ही हमें सिखाया था कोरोना के टाइम में, उसी कोरोना से ही जूझ कर हम अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं। तो हमने भी प्रतीकात्मक तौर पे दीपक का इस्तेमाल किया, यही रीज़न है। पहले डिमांड किया, मुख्य डिमांड्स के आपकी 8 बार आप डिमांड कर चुके हैं, फिर भी आपकी बातें नहीं सुनी जाती हैं, क्या कारण है जो आपकी बातें नहीं सुनी जाती? सर, हमारी डिमांड, सबसे पहले मैं आपको बैनर की तरफ ले जाऊंगी, यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, ठीक है, जो 30 सितंबर को हमारे अटेम्प्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब अर्जी डाली गई थी, तो 30 सितंबर को बोला गया था वहाँ से कि बच्चे पेपर दें, हम उनके बारे में विचार करेंगे और उन्हें अटेम्प्ट देने देंगे। जो भी बच्चे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, जो भी जिस तरह प्रभावित है, हम उनकी मदद करेंगे। सडनली क्या होता है, फिर कोर्ट में डिसीजन भी हमारा चलता है। सडनली 9 फरवरी को एक अचानक से डिसीजन आता है, और मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि सभी का माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। हम एकदम आस में बैठे हुए हैं कि हमें अटेम्प्ट मिलेगा, बट सडनली एक डिसीजन आता है कि अटेम्प्ट नहीं मिल रहा। और चलो, हमने सोचा कि मे बी यूपीएससी का जब नोटिफिकेशन आएगा तब, पर जब हमने फॉर्म भरने की भी कोशिश की तो भी उसमें हमारी डिमांड नहीं मानी गई। तो सर, ऐसा क्यों? आखिर जब उन्होंने कहा था कि देंगे, तो हम उसी के लिए तो बात कर रहे हैं ना। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं वो हमें आईएएस बना दे, डायरेक्ट हमें आईपीएस की पोस्टिंग पे दे दे। सर, 10,336 बच्चे प्रभावित हैं। अगर 10,336 बच्चे हैं तो आप कल्पना कीजिए कि कितनी परेशानियां भी होंगी सभी के जीवन में। किसी ने अपने माँ बाप भी खोए हैं उसमें से, किसी ने अपना भाई भी खोया है। सर, हम बस इतना ही चाहते हैं। बात की है, आपके एक साथी ने भी हमें बताया है कि वह मंत्रियों से मिले हैं, लेकिन फिर भी कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा, तो इसका किसको दोषी मानते हैं? सर, दोषी तो अभी नहीं कहना चाहूँगी, हो सकता है हमारी सरकार, आपको भी पता है कि वो सरकार है, थोड़ा अभी 3 जगह चुनाव भी चल रहा है, क्या पता वो उसमें बिजी हैं, पर हम भी जगा रहे हैं उन्हें, और मैंने आपसे कहा कि हम जगाते रहेंगे, उन्हें जागना तो पड़ेगा। हाँ, एग्जीक्यूटिव मीटिंग हमारे साथियों ने की थी, हमें सांत्वना भी दी गई है कि हमारी बात सुनी जाएगी, उन्होंने कहा भी है कि हमारी बात जायज़ है। तो सर, इसमें दोषी तो अभी मैं किसी को ठहरा नहीं सकती हूँ, पर अभी हमारी अनुनय विनय की नीति चल रही है। मैंने आपसे कहा कि पंपलेट में ही हमने लिख रखा सत्याग्रह चल रहा है। सर, अभी जब नहीं मानेंगे, एकदम नहीं मानेंगे, अपने ही बच्चों की बात न मानने से इनकार करेंगे, फिर सर कुछ और रास्ता अपनाया जाएगा। खत्म रहेगा अगला आपका। सर, अभी इसके बारे में क्या कहूँ, हो सकता है इसी के बाद। सर, आप ही ने कहा, आज मैं गीता लेके बैठी हूँ। किसी श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी एक बार समझाना ही पड़ा कि हे अर्जुन,
यदि आज तुम्हारी बात अनुनय विनय से कोई नहीं मान रहा है तो तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा अपनों से। और वो युद्ध धर्म संगत था। हमारा भी ये जो युद्ध है सर धर्म संगत है। सरम सिविल सर्वेंट है, जनता के नौकर। अगर आपकी मांगे नहीं मांगे तो आप इसको बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। सर लगे हुए हैं, करते रहेंगे बस। जी जिस तरह से यूपीएससी के लिए आज धरना प्रदर्शन है, तो पहले भी आपने कई बार किया, क्या मांगा है आपकी सरकार से? हमारी सरकार से सबसे पहली मांग ये है कि 5 फरवरी को जो आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पे वादा किया था कि आप सबको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाएगा, और वो हमें अपना वादा सरकार पूरा करें हमसे। हमें गवर्नमेंट जो 24 मार्च को नोटिफिकेशन की डेट चली गई है, फॉर्म भरने का डेट चला गया है, तो 2015 की तरफ फिर से इस बार विंडो ओपन करें और 10,336 बच्चों को फिर से तो उन सभी बच्चों को फिर से बैठने का मौका दिया जाए, एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में बार गवर्नमेंट ने सबसे पहले 30 सितंबर को गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक्टिव कंसिडरेशन में 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हम 4 अक्टूबर को पेपर था, उससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट गए। 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ने कहा हम आपको एक्स्ट्रा अटैम्प्ट देने को कंसीडर करेंगे। 20 दिसंबर को गवर्नमेंट फिर से कहती है एक्टिव कंसिडरेशन में है। 5 फरवरी को गवर्नमेंट कहती है कि हम एक्स्ट्रा अटैम्प्ट देने जा रहे हैं आपको, और जब फाइनल जस्टिस आता है 24 फरवरी को, तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पर छोड़ते हुए केस को उस समय डिसमिस कर दिया। कहा क्या कि ये पॉलिसी मैटर है, गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पे छोड़ा जाता है। और जब 4 मार्च को जब नोटिफिकेशन आते हैं तो हम लोगों के साथ न्याय नहीं किया जाता और हम लोगों को एक्स्ट्रा अटैम्प्ट नहीं दिया जाता है। सरकार भूल जाती है कि वो जिनको अटैम्प्ट नहीं दे रही है ये वही कोरोना वॉरियर्स हैं, ये वही लोग हैं जो अपने लास्ट अटैम्प्ट को साइड में रख कर डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स, पुलिस, बैंक कर्मचारी, बहुत सारे मेडिकल स्टाफ्स, ये वो लोग हैं। ये वैसे लोग इनमें हैं, ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका लास्ट अटैम्प्ट था, उनको कोरोना हो रखा था, बहुत लोगों ने अपने रिलेटिव्स खोए। क्या उनकी मेंटल स्थिति ऐसी थी क्या वो पेपर देने आ पाते? ये सारे सिचुएशन को गवर्नमेंट सोचना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जस्टिस में कहा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने चाहिए। ये पैंडेमिक है, ये 100 साल में एक बार आया, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। और हम कोई बहाना नहीं मार रहे हैं, हमारे साथ जस्टिस हो। जो भी ये चर्चा हुई है आपकी जो सुप्रीम कोर्ट तक से लेकर अब तक, क्या आपने कभी दोबारा किसी मिनिस्टर से बात की जिस मंत्री के हम लोगों ने रिसेंटली हमारे ग्रुप में से एक ने एजुकेशन मिनिस्टर से हमारी बातचीत हुई है। इससे पहले हमारी हर्षवर्धन सर से भी हमारा डेलीगेशन जा चुका, मिल चुका है। सब आश्वासन में यही कहते हैं ठीक है हम लोग डॉक्टर जितेंद्र सिंह तक आपका मैसेज पहुंचा देंगे, लेकिन अभी तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर से हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। हम उनसे बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या कि वो हमसे मिलें, हमारी बात सुने। हम लोग जेन्यून हैं, हमें अटेम्प्ट मिलना चाहिए। हम श्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और श्री अमित शाह जी दोनों से मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए। हम जेन्यून कैंडिडेट्स हैं, हमारे में ऐसे लोग हैं जो कोरोना पीड़ित हैं। आप खुद देख सकते हैं क्या कि इस कोरोना में जीडीपी बहुत नीचे चली गई, निगेटिव में चली गई, और जब जीडीपी निगेटिव में जाती है तो फाइनेंशियल हार्डशिप सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को झेलना पड़ा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो गरीब तबके से बिलोंग करते हैं। क्या गरीब को आईएएस बनने का अधिकार नहीं है? उसको फाइनेंशियल हार्डशिप्स की वजह से अपना अटैम्प्ट छोड़ना पड़ा है। ये पहली बार हुआ होगा जब लास्ट अटैम्प्ट वाले 10,000 में से 4,237 बच्चे यानी मोर देन 40% एस्पेरेंट्स अपना पेपर नहीं दे पाए हैं कोरोना की वजह से। ऐसा बहुत रेयर होता है कि लास्ट अटैम्प्ट तक कोई पहुंचे और जो पहुंच रहे हैं वो अपना अटैम्प्ट छोड़े। उनके 7 साल 8 साल की मेहनत होती है। हम लोगों ने अपने इतने साल एक कमरे में बिताए हैं, एक रूम में बिताया है, सिर्फ इसलिए कि देश सेवा कर सके। और जब हमें कोरोना टाइम में देश सेवा करने का मौका मिला तो कोरोना वॉरियर्स बन के हमने देश सेवा किया है। हमने प्रूव किया है कि हमें हमारे में ब्यूरोक्रेट्स बनने की क्षमता है। आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज भरोसा सच का।